कहानी सर्वनाश के बाद की दुनिया से शुरू होती है, जहां सब कुछ नष्ट हो चुका है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसके बाद सभी लोग भागने और छिपने लगते हैं। फिर हमें वो राक्षस दिखाए जाते हैं जिनसे हर कोई डरता है। राक्षस जातियां आयामी द्वार को पार कर मानव जगत में प्रवेश कर चुकी हैं। इस सारी उथल पुथल के बीच हमें कहानी का नायक दिखाया जाता है, जो एक ऊंची इमारत से सब कुछ देख रहा है। और जब कोई राक्षस किसी बच्चे को मारने वाला होता है, तो वह इमारत के आकार के राक्षस को एक ही मुक्के में मारकर बच्चे की जान बचाता है। और अब आवाज सुनकर बाकी सभी राक्षस वहां आ जाते हैं। वह बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले ही जा रहा था कि अचानक एक राक्षस उस पर हमला कर देता है और बाकी सभी राक्षस भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें वह आसानी से हरा देता है। फिर एक राक्षस आता है जो उन सब में सबसे बड़ा था, और इस बार नायक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसने उसे भी हरा दिया। फिर वहां राक्षस मालिक आता है, जो बाकी राक्षसों से बहुत अलग और शक्तिशाली था, और वे एक दूसरे को देखकर लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही हमें पता चलता है कि ये सभी राक्षस हमारे नायक के पीछे हैं, और वही इन सब के पीछे का कारण है। हमें 8 महीने पहले का एक दृश्य दिखाया गया है, जब हमारा नायक हनेरो 19 साल का था और उसे अभी तक अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। वह एक बहिष्कृत छात्र था, और कुछ छात्र उसे बहुत बुरी तरह से धमकाते थे क्योंकि वह एक स्थानांतरण छात्र था। हनेरो बहुत कमजोर था और वह रोज कुछ गोलियां लेता है। फिर उन दबंगों ने उसकी गोलियां गिरा दी और उसे पीटना शुरू कर दिया। बदमाश उसके अनाथ होने का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे हनेरो को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी ली लूना वहां आती है, जो हनेरो की सहपाठी है, और वह बहुत सुंदर भी है। बदमाश ली लूना के सामने बुरा नहीं दिखना चाहते थे। उसे देखकर वे वहां से चले जाते हैं। हनेरो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इन सब बदमाशों से परेशान होकर वह स्कूल की छत पर खड़ा है और अपने अतीत और अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। तभी योंग योंग वहां आती है और उसे खड़ा देखकर डर जाती है और उसे वहां से नीचे उतारने की कोशिश करती है। योंग योंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हनेरो से तब बात करता है जब वे अकेले होते हैं, अन्यथा वे उसे भी धमकाते। हनेरो अपनी कक्षा में वापस आता है, जहां कुछ छात्र एक छवि देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान तस्वीरें लेते समय गलती से एक राक्षस की तस्वीर खींच ली है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। रात में वही राक्षस बाहर आता है और हमें पता चलता है कि वह चाबी ढूंढ रहा है। नैरो अपनी चोट को अपनी दादी से छुपाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नैरो को स्कूल में परेशान किया जा रहा है। वह राक्षस एक डिलीवरी बॉय को मारता है, उसकी खाल पहनता है और उसका रूप लेता है और नैरो के अपार्टमेंट में आता है। नैरो उस समय नहा रहा होता है। राक्षस दादी को देखते ही उस पर हमला कर देता है और दादी उससे बच जाती है, और हमें पता चलता है कि वह एक शक्तिशाली जादूगरनी है, और हनेरो को बिना बताए वह उस राक्षस को मार देती है और उसके घावों को भी ठीक कर देती है। अगले दिन दौड़ते समय हनेरो गिर जाता है और एक सपना देखता है, जिसमें एक आदमी किसी से बचकर एक पोर्टल में प्रवेश करता है। नैरो जाग जाता है और खुद को नर्स के कमरे में पाता है। हनेरो जब भी बेहोश होता है तो उसे एक ही सपना दिखता है। अपनी दादी को बुलाता है, जो उससे अपना सामान पैक करने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी दादी किसी से दूर भाग रही है। और यह पहली बार नहीं है कि हनेरो को स्कूल बदलना पड़ा है। हनेरो बहुत कमजोर था, इस वजह से हनेरो को बहुत धमकाया जाता था। रात में हम देखते हैं कि इस बार कई राक्षस बाहर आते हैं और डिलीवरी बॉय के रूप में फिर से वापस आ जाते हैं। कुत्ते उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं, जिससे दादी को पहले ही पता चल जाता है और वह जल्दी से हनेरो को स्कूल भेज देती है। वह बाहर जाते समय इतने सारे डिलीवरी लड़कों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे संदेह होता है, लेकिन वह अनदेखा कर देता है और आगे बढ़ जाता है। नैरो निकलने ही वाला है कि उसने एक डिलीवरी मैन को ऊपर से गिरते हुए देखा। वह अपनी दादी के बारे में सोचकर घबरा जाता है और ऊपर की ओर भागता है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही है, इसलिए वह सीढ़ियों से होकर जाता है। वहीं दूसरी ओर उसकी दादी अकेले ही इतने सारे राक्षसों से लड़ रही हैं, फिर भी वह उन पर काबू पा रही है। तभी हमें एक विशेष प्रकार का राक्षस दिखाई देता है, जो उसे सना कहता है, और वे एक दूसरे को जानते थे। वह सना से कहता है कि रुकना बेकार है, शीघ्र ही राजा की सेना आ जाएगी।
वे लड़ने लगते हैं और वह उससे चाबी देने के लिए कहता है। सना उससे राजा के बारे में पूछती है। तभी नैरो दरवाजे पर आती है और सना उसे सुरक्षित रहने देती है, और इसका फायदा उठाकर राक्षस सना पर हमला कर देता है। और अब उस राक्षस को भी पता चल गया है कि हनेरो ही वह चाबी है, जिससे सना बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे मार डालती है। लेकिन एक राक्षस ने हनेरो को बंधक बना लिया था। इसमें उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे सना को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह राक्षस उसका एक हाथ काट देता है। इसके बाद नैरो उस राक्षस को काटने की कोशिश करता है तो वह राक्षस उसे दीवार पर पटक देता है। सना हनेरो की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मौका मिलने पर राक्षस सना को मार देता है। हनेरो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस पहले उसे मार देता है। लेकिन सना अभी मरी नहीं थी। उसने क्रोधित होकर उस राक्षस को मार डाला। नैरो को फिर वही सपना आता है, लेकिन इस बार वह बहुत विस्तृत था। हमें एक युद्ध क्षेत्र दिखाया जाता है जहां राक्षसों और मनुष्यों के बीच युद्ध चल रहा है। हम फिर से उसी मनुष्य को भागते हुए देखते हैं। ये सना है जो नैरो के साथ युद्ध के मैदान से भाग रही है। एक महिला सना से नैरो की देखभाल करने के लिए कहती है और सना नैरो के साथ पोर्टल में कूद जाती है। नैरो को सपने में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, नैरो मरो मत। नैरो को याद आया कि उसने ये आवाज कहीं सुनी है। उसके बाद नैरो अपने अतीत की एक घटना के बारे में सोचने लगता है जहां वह एक बच्चे को पीट रहा था क्योंकि वह उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास मां नहीं है। उस बच्चे की मां वहां आती है और नैरो को डांट कर चली जाती है और नैरो वहीं रोने लगती है। सना नैरो को इस हालत में देखकर रोने लगती है। सना हेडगार्ड थी और उसने नैरो को बचाने के लिए नैरो की शक्तियों को बंद कर दिया था। अब नैरो को मौत के सामने देखकर सना ने नैरो की शक्तियां उसे वापस लौटाने का फैसला किया। उसके पास जो भी जीवन शक्ति बची थी वह उसे नैरो के शरीर में डाल देती है और इसके साथ ही नैरो की शक्तियां वापस मिलने लगती हैं। लेकिन दुख की बात है कि यह सना के जीवन का अंत था। वह नैरो को अंतिम अलविदा कहती है और जब तक नैरो जागती, सना पहले ही जा चुकी थी। तब से 1 महीना हो गया। हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया गया है। नैरो पिछले 1 महीने से लगातार सना की तलाश कर रहा है। वहीं उसके बार बार थाने जाने से वहां के अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं। नैरो की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। नैरो उस राक्षस का एक स्केच बनाता है और अधिकारी को दिखाता है। अधिकारी सोचता है कि नैरो उसके साथ मजाक कर रहा है और अधिकारी क्रोधित हो जाता है। नैरो वहां से निराश होकर वापस आ जाता है। नैरो ने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता और सीसीटीवी पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब उसे भी लगता है कि शायद यह सच नहीं था, लेकिन एक बात पक्की है कि उसकी दादी गायब हो गई। अगले दिन वह 1 महीने में पहली बार स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने की कोशिश करेंगे। योंग योंग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा था। तभी नैरो को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है और स्कूल के बाकी छात्र इस बारे में बात कर रहे हैं कि नोरो का पूरा माहौल कैसे बदल गया है। वह पहले से ज्यादा मजबूत और अलग नजर आ रहे हैं। नैरो को फिर से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। बाद में उसे फिर से अपने पीछे उसी उपस्थिति का एहसास होता है। इस बार वह गुप्त रूप से पता लगाने की कोशिश करता है। पता चला कि यह ली लूना थी। वह उससे पूछती है कि वह अब दवा क्यों नहीं लेता, यहां तक कि खुद नैरो को भी अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था। वह कुछ सुनता है और बिना कुछ कहे भाग जाता है। वह भागा क्योंकि उसने उन बदमाशों को आते सुना। ली लूना उसके लिए खुश थी। घर आकर नैरो ने लूना को एक सुविधा स्टोर में काम करते हुए देखा जो उसके घर के पास ही था। वह उसे नमस्ते कहने के बारे में सोचता है, लेकिन पहले क्या हुआ था इसका एहसास होने के बाद वह उसे अनदेखा करने का फैसला करता है। लेकिन वह एक जरूरतमंद बूढ़ी महिला की मदद करने के लिए रुक जाता है। उसी समय उसके 2 बदमाश भी सिगरेट के लिए वहां पहुंचते हैं। लूना ने उनकी आईडी मांगी और नाबालिग को सिगरेट बेचने से मना कर दिया। वह उसे धमकी देता है और दुकान छोड़ देता है। वे उस बूढ़ी महिला से उनके लिए सिगरेट खरीदने की कोशिश करते हैं और जब वह सहमत नहीं होती है तो वे उसकी चीजों को खराब करना शुरू कर देते हैं। जब नैरो उन्हें देखता है तो वह उनसे उसे परेशान करना बंद करने के लिए कहता है। वे उसकी बहादुरी के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। जब नैरो देखता है कि उन्होंने उस बूढ़ी औरत के सामान के साथ क्या किया है तो वह क्रोधित हो जाता है। वे उसे पीटने के लिए एक सुनसान जगह पर ले गए, जबकि उनमें से एक निगरानी कर रहा था।
जैसे जैसे वे उसे पीटना शुरू करते हैं वह और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और अंत में अपनी सीमा तक पहुंचते पहुंचते वह टूट जाता है और अपना पैर तोड़ देता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह वहां से भाग जाता है। जो कुछ हुआ उसके बाद नैरो खुद सदमे में था। तब उसे एहसास होता है कि ये चीजें उसके शरीर में उस दिन से घटित होने लगी थीं जब राक्षसों ने उसके घर पर हमला किया था। अगले दिन स्कूल में हर कोई उस घटना के बारे में बात कर रहा था जिसके कारण एक बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरा बदमाश जो उस दिन उसके साथ था नैरो के पास आता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त अब अस्पताल में है। नैरो इसके लिए माफी मांगता है लेकिन वह और भी अधिक क्रोधित हो जाता है। जंग उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वह बदमाश उसे जान से मारने की धमकी देता है और नैरो फिर से टूट जाता है। उसे फिर से उसी अवस्था में देखकर उसे एहसास होता है कि पिछली रात कोई चाल नहीं थी। वह उससे डर जाता है और दूर चला जाता है। एक रात के दौरान वह एक कारखाने की छत पर जाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या वह वास्तव में मजबूत है। वह एक भारी धातु की वस्तु को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे उठा नहीं पाता। जैसे ही वह हार मानने वाला था उसने देखा कि वह लोहे की धातु को मोड़ने में सक्षम था, तो वह उसे दोबारा उठाने की कोशिश करता है। इतने में ही वह उसे उठाने में सफल हो जाता है। अगले दिन बदमाश अपने टूटे पैर के साथ स्कूल आता है। वह नैरो से डरता था और कोशिश करता था कि कोई बवाल न हो। सोनसून के दोपहर के भोजन के दौरान बदमाश लूना को उसके साथ दोपहर का खाना खाने की पेशकश करता है लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है और नैरो के साथ खाना खाने चली जाती है और यहां तक कि उसके साथ अपना दोपहर का खाना भी साझा करती है। हर कोई सोचने लगता है कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं। सोनसून क्रोधित हो जाता है और एक हारे हुए व्यक्ति द्वारा पीटे जाने पर अपने ही दोस्त पर हमला करता है। उनकी बहस के दौरान लूना वहां आती है और सोनसून को चुनौती देती है कि अगर वह डरा हुआ नहीं है तो नैरो को आमने सामने की लड़ाई में हराकर इसे साबित करे। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया लेकिन जब लूना ने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया तो वह चुनौती के लिए तैयार हो गया। मैच को लेकर हर कोई उत्साहित था। हर कोई वहां था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नैरो सचमुच आएगा लेकिन जब वह आया तो हर कोई कहने लगा कि वह पागल हो गया है। सोनसून को विश्वास था कि वह जीतेगा, इसलिए वह नैरो को पहला झटका देता है। उसने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था और नैरो ने उसे मुक्का मारा जिससे वह बेहोश हो गया और बोला, उठो, अभी तो यह शुरू भी नहीं हुआ है।